9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हमने पद्य पाठ 6 निसर्ग वैभव जो पूरक पठन है, जिसे सुमित्रा नंदन पंतजलि ने लिखी हुई कविता का अध्ययन हमने शुरू किया है। इसका पहला भाग हमने देखा कि निसर्ग में सभी जीव जंतु आनंदित है, फिर भी मनुष्य उदास क्यों है। इस कल्पना को उजागर करते हुए सुमित्रानंदन पंत इस कविता के माध्यम से अपने विचार रख रही है। तो छात्रों, आज हम इस कविता का दूसरा भाग देखेंगे, पन्ना नंबर 62। उसके पहले आपको अपनी नोटबुक काफ़ी लेनी हो और इसमें जो नए शब्द है, जिसे हम कठिन शब्द भी कहेंगे, इसके अर्थ आपको लिखवा कर लेने हैं और साथ में कविता की ओर ध्यान देना है। तो छात्रों, देखते हैं निसर्ग वैभव भाग 2। अपलक तारापंथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगतगंध सुमीरन। अपलक बिना पलक झपकाए, शैल पर्वत, समीरन यानी पवन, जिसे हम हवा भी कहते हैं। तो छात्रों, देखते हैं इसका अर्थ। अपलक तारापंत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण। छात्रों, हम रात्रि में घर से बाहर आते हैं तो रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। तो बाहर आने पर हमें आकाश की ओर देखने पर जो तारापंथ यानी तारे और शशिमुख यानी चंद्रमा हमें दर्पण जैसे आईने जैसे लगते हैं, स्वच्छ दिखाई देते हैं। यही शैल कंधों पर सोया जगत गंध समीरन। शैल का मतलब पर्वत। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। रात के समय जो सुगंधित वायु है, यह पर्वतों के कंधों पर सो जाती है। वो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जग जाती है। हृदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। सम्मोहन का मतलब है मोहित करना, विस्मय कर आश्चर्यजनक, वैचित्र यानी अनोखापन। हृदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। कवि कहते हैं कि जो हम रात में बाहर आने पर जो हमें सौंदर्य दिखता है, वह हमें मोहित कर देता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है। कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। इस पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक वैचित्रताएं हमें दिखाई देती है। खग चखते फल, कुतर रही गिलरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। मरकत का मतलब पन्ना, एक प्रकार का रत्न है। खग चखते फल, खग यानी पक्षी,
पक्षी आनंदित है, वो फल खाते हैं। कुतर रही गिलरियां को पल। गिलरियां जिसे हम मराठी में खारोटी कहते हैं, वह कोमल कोमल फूलों को, पानों को कुतरती है। गिलरियां कोमल फूलों को कुतरती रहती है। वन पशु सब लगते प्रसन्न। और इस तरह वन में रहने वाले पशु प्रसन्न लगते हैं इस परिचित मरकत आंगन में। इस तरह इस मरकत में यह पशु पक्षी ये मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जगत इतना सुंदर जाओ, चेतन जग में क्या कारण। इसका अर्थ है स्वाभाविक सहजता से यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ जग इतना सुंदर है जो चेतन जग में क्या कारण। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। मनुष्य के लिए इस प्रकृति में, इस निसर्ग में इतना सब कुछ सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। और इस तरह चेतन जग में क्या कारण रहता, अहरह जो, अहरह यानी प्रतिदिन। और ऐसे समय में भी प्रतिदिन यह मनुष्य चिंतित क्यों लगता है। यह पृथ्वी का, ईश्वर का प्रतिनिधि जो मनुष्य है, ये क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। विषय न जीवन मन का संघर्षान। विषय न यानी चिंतित, संघर्ष यानी स्पर्धा। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में सीमित हो गया है। मनुज प्रकृति का कारण फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। मनुज का मतलब मनुष्य, विश्लेषण यानी पृथक करना, संश्लेषण यानी मिलाना। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, यह ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य है, यह शापित जीवन व्यतीत कर रहा है। अभिशापित हो उसका जीवन, यह मनुष्य का जीवन अभिशापित हो गया है। लगता अपनी शूद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित। ऐसा लगता है कि अपने ही अहंकार में यह मनुष्य सीमित हो गया है, बांध गया है। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। और इस तरह यह मनुष्य स्वयं केंद्रित हो गया है, इसलिए वो उसका जीवन शापित हो गया है। वो यह मानने को तैयार ही नहीं कि पूरी वसुधा एक परिवार है। वसुधा पृथ्वी संसार यह एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई। और इसलिए उसकी यह धारणा हो गई है कि यह पृथ्वी जो है कुटुंब है, परिवार है। यह धारणा उससे मन से लुप्त हो गई और इससे लिए वो अहंकारी बन गया है और वह सीमित हो गया है, कुंठित जीवन व्यतीत कर रहा है, शापित जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कवि कहते हैं कि निसर्ग का पूरा जो कुछ भी है, पर्वत है, हवा है, पानी है, खग है, यह मनुष्य जीवन के लिए है। अगर वह अपना जीवन आनंदित बिता सकते हैं तो मनुष्य को भी चाहिए कि अपना जीवन इन्हीं की तरह आनंदित बिताए
और उसका स्वभाव ये संकुचित न बनकर सबके लिए प्रेरक बने, इस तरह की प्रेरणा यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी निसर्ग वैभव इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। छात्रों, इस पद्य कविता के नीचे दिए हुए स्वाध्याय को तथा भाषा बिंदु जो है, मुहावरे, कहावतें, इन्हें भी आपको पूरा करना है। छात्रों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।